लाग्यो लाग्यो जे थे ओ साड कंवर तेजा रे लगतो ही तो लाग्यो सावण भादवो ओ तेजा लगतो ही लाग्यो सावण भादवो अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे थारे तो साईं ना बावे बाजरो। IAS के सम्मान और उनके परिवारजनों के अभिनंदन समारोह में आदरणीय श्री श्रवण जी CLC साहब से विनम्र आग्रह कि आप पधारें और हम सब के बीच में संबोधन प्रदान करें। सम्मान्य श्रवण जी। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए परम सम्मान्य मंच, मेरे सामने बैठे मेरे सारे अपने बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को राम राम। जो नया देश का भविष्य बनने जा रहा है उन सबको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ऐसे फंक्शन में बोलने की कहीं जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमारा सौभाग्य है, ये जज साहब और ये सब ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि हम IAS में सिलेक्टेड बच्चों का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए और क्या हो सकता है। आज के 20 साल पहले शायद हम इस प्रकार के फंक्शन कर सकते थे। कोई हमारा बेटा पुलिस में लग गया, फौज में लग गया, टीचर बन गया। मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कहीं बुरा नहीं है पटवारी बनना, बट कलेक्टर बनना कहाँ पाप है। कहीं बुराई नहीं है कंपाउंडर बनना, पर MBBS करना कहाँ पाप है। मैं 1.5-2 साल पहले बीकानेर गया तो मुझे पता लगा कि वहाँ मेरे दोस्त की बेटी प्रीति बेटी SP लगी हुई थी। मैं उससे मिलने गया, प्रोटोकॉल होता है, जो पर्ची भेजी तो उसने तुरंत बुला भी लिया। तो उसको लगा भाई अंकल आए तो किसी काम से आए होंगे, तो बताओ अंकल बताओ क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तो केवल ये देखने आया हूँ कि 20 साल पहले हम लोग अफसर के गेट के बाहर खड़े होते थे, ए माला छोरा छोरी एक कुर्सी पर बैठे लागे के छाके इकला कोई काम नहीं बैठा। निधि चौधरी का हमने 2005 में सिलेक्ट जब हुई थी तो कोचिंग में सम्मान किया था। उसके बाद एक परंपरा बनाई थी हमने, अनिल जी कह रहे थे हम हमेशा सिलेक्टेड बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट में लेके आते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्यार और ईर्ष्या, कंपटीशन को आप थोड़ा ईर्ष्या भी कह सकते हो, वो कर सकूँ मैं क्यों कर सकूँ। कंपटीशन और जेलसी मिलते जुलते हैं, थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दो तो ईर्ष्या बन जाती है, पर बिना नमक भी मजा नहीं आता, वो अपने से होता है। बॉम्बे का लड़का IAS बन गया, हमारे गांव के बच्चे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन सीकर का, नागौर का, बाड़मेर का, झुंझुनू का कोई लड़का हमारे से उठ के यदि IAS बनता है तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, चैलेंज मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा हरीश जी से, इन सबसे कि इस फंक्शन को आप इस प्रकार से रेगुलर रखें, और जहाँ ये बच्चे पढ़ के आए, बच्चे कहूँगा माफ़ी चाहता हूँ आप हमारे, कि आप जो स्कूलों में पढ़ के जैसे आपने बताया उन वहाँ जाके प्रेरणा दें। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं चमड़िया कॉलेज पढ़ता था फतेहपुर, तो डॉक्टर घासीराम जी वर्मा आए थे हमारे कॉलेज में, मैं फर्स्ट ईयर में थे। तो वो उस अमेरिका थे, प्रोफेसर सब जानते हो, घासीराम वर्मा अपने आप में मतलब एक महापुरुष की संज्ञा देते हैं हम लोग उनको, करोड़पति फकीर बोलते हैं। तो मैं शाम को फिर मेरे पिताजी से बात की, मैंने कहा आज एक आदमी आए थे पिताजी, वो अपने झुंझुनू में यहाँ अमेरिका पढ़ाते हैं वो। तो सच बताऊँ आपको, मैं उस रात में सो नहीं पाया पूरी रात। मतलब यार अपना गाँव से पढ़ा हुआ कैसे अमेरिका पहुँच गया। तो निश्चित रूप से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं यदि वो संस्थाओं में जाएंगे, और इसका प्रमाण देता हूँ मैं 2010 से लेके ये 23 का रिजल्ट आया, 13 रिजल्ट आ गए। मेरी कोचिंग से हर साल कोई ना कोई बच्चा UPSC क्रैक करता। अभी भी पीयूष साहब बुर्डक नाम की बेटी जो मेरी स्टूडेंट भी है, मेरे दोस्त की बेटी भी है, उसके दादा मेरे पिता के फ्रेंड हैं, जिसकी 400 रैंक आई है। मेरा मित्र मामराज आखिर उसका बेटा अपेक्स सेलेक्ट हुआ है। तो ऐसा कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया कि जिसमें कोई ना कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। वो इसीलिए है कि हम लोग साल में 1-2 इवेंट, सीकर के SP कलेक्टर साहब को हम संस्था में एक बार बुलाते हैं। तो अनिल जी की बात का मैं समर्थन करूंगा कि देखने से बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप समाज को दे, और समाज में आपको पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। पानी अपने बड़ बहता, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मुझे नहीं पता ये मैं प्रोटोकॉल के थ्रू बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। माननीय जज साहब हमारे सीकर में डिस्ट्रिक्ट जज रहे, राजेंद्र चौधरी साहब। उस समय मेरे को आज भी याद है कि मैंने किसी दोस्त से पता किया तो उन्होंने कहा कि श्रवण जी
मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो उनका आप घर पे बंगले पे आ जाओ। मेरे को लगा, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले पे, तो जबकि मैं शहर में ठीक सा काम कर रहा हूँ। मेरे को मतलब यूँ थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार मैं डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले पे जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। इन्होंने हमें जो अपने बंगले पे, मेरे को, हम 2 साथी और थे, जो मान सम्मान दिया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, मैं, मेरी जब तक यादाश्त रहेगी उसको भूल नहीं सकता समाज में। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, मेरी ऊर्जा मिली। मुझे क्या ऊर्जा मिली कि यार ये मुझे इतना भाई का लाड प्यार देते, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरे काम को और बेटर करूं। इसलिए आप यदि अपने समाज के, सोसाइटी, किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है, वो इंस्पायर होता ही होता आदमी। तो बातें बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन जड़ों को नहीं भूले। और अभी निधि के पिताजी ने जो बात कही कि जिस रास्ते हम लोग चल के आए हैं उस रास्ते को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगलर जो होता है वो जो सफल होता है तो वो नए स्ट्रगलर की कहानी को ज़्यादा समझ सकता है कि जाकर पैर फटने भी आई, बह के जाने पीठ पर आई। जो रास्ते चला वाला आदमी होता है उसको 1 मिनट में वो समझा देता है। एक निवेदन और करना चाहूँगा, जिंदगी में समय निकाल के अपने घर में जो माता पिता या दादा दादी जो 70+ पे हो जाते हैं, उनके पास बैठना जरूर चाहिए। एक छोटा सा किस्सा बता कि मेरी बात को समाप्त करूं। उनके पास जिंदगी का सार होता है, वो आपकी 1 मिनट में आपके जीवन की समस्या मिटा देते हैं, जिसके लिए आपको पता नहीं क्या क्या योग और क्या क्या ज्वाइन करना पड़ता है। मेरे इंस्टीट्यूट में एक दिन मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरी छोटे बेटे का नाम समर है। तो मेरी माँ ने कहा कि थाली कोचिंग को 100 बोझ इस छोटे छोरे पर है। मैंने कहा माँ बैठे, माँ फालतू बात, क्या को बोझ हो, तो छट्टी पड़े, बहुत पुरानी बात है। तो बोले मेरी बात ध्यान से सुन, बोले तेरी कोई माथा फोड़ी हो नीचे कोई यूँ, जब तू बिंदनी वाला माथा फोड़ी करे, फिर आप बिंदनी माथा फोड़ी तेरे तो करे, कोई बड़ोड़ो छोरो करे, बड़ोड़ो छोरो की छोटको छोरो दिखे यूँ माथा फोड़ी करे, ओ लाई क्यों करे, तो थाली कोचिंग को सारो बोझ तो थालो छोटको छोरो संभाल रखे। निवेदन करना चाहूँ कि आपके व्यवसाय की, बिजनेस की कोई समस्या है ना, वो घर में लेके मत जाओ। मैं मंच के सामने कह रहा हूँ, उसके बाद साहब मैं, मेरी आज तक याद नहीं आता कि मैं घर की सीढ़ियों पे मैं CLC का डायरेक्टर बन के चढ़ा। मैं एक पिता बन के, एक बेटा बन के, एक पति बन घर गया, और घर में बहुत आराम से हम सब लोग रहते हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। सब समाज के लोग बैठे। तो तेजा जी की 2 लाइनें सुना देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको गाना। पहले हम लोग हल जोतते थे, पढ़ाई करते हैं, और सीकर वालों को धन्यवाद देता हूँ। एक बात कहना चाहूँगा साहब, 1988 में सीकर की कहानी बताता हूं। 1988 में सीकर की कुछ स्कूलों में, इस बात को गौर करना, 1988 में सीकर की कुछ स्कूलों में आपके समाज के बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे। उस सीकर में सारी संस्थाएं आज आपके समाज की हैं, और शिक्षा नगरी बनार का ये परिवर्तन हो गया समाज का। तो मैं 2 लाइनें गा देता हूं तेजा जी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लगतो ही तो लाग्यो सावण भादवो ओ तेजा, लगतो ही लाग्यो सावण भादवो, अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे, अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे, थारे तो साई ना भावे बाजरो तेजा, थारे तो साई ना भावे बाजरो, अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनी ये, अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनी ये, मारोड़े साई ना खेले गोरो में। और इस तेजा की 2 लाइन जो मैं गाता हूं, ये सब पे लागू होती है कि हमें खुद का काम खुद करना है। ये तेजा जी की माँ ने समझाया था कि तेजा की माँ ने कहा तेजा से 2 लाइन में जिंदगी के सार हैं कि हाड़ी के बायोड़ा, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती निपजे तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती निपजे। भूतराज महाराज की जय। बहुत अच्छा काम किया।
इस लाडले भाई बेटे हरि को बहुत बहुत लाड प्यार, आपने मुझे बोलने का सम्मान, यहाँ मौका दिया, इतना सम्मान दिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।